प्रिय बंधुवर, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। ब्रह्मा विष्णु महेश। लोग तर्क करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं या शिव बड़े हैं, और इसके बाद में तर्क करते हैं कि ब्रह्मा को भी तो पैदा करने वाला कोई हुआ होगा, ब्रह्मा विष्णु को भी कोई पैदा करने वाला हुआ होगा। तो ऐसा है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। अगर गहराई से देखिए, आप आध्यात्मिक विषय पर आइए, पौराणिक कथाओं से मिलान आध्यात्मिक का करेंगे तो कभी भी आपको अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप ये समझिए, शॉर्टकट वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा विशेष बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा। एक आदि शक्ति माता जिसको कहते हैं प्रकृति के द्वारा, प्रकृति माँ जो है वो किसी की पुत्री नहीं कही गई। सीता जी किसी की पुत्री कही गई, राधा जी किसी की पुत्री कही गई, गौरी जी किसी की पुत्री कही गई, लेकिन जो आदि माता प्रकृति हैं वो किसी की पुत्री नहीं कही गई हैं। वो आदि शक्ति माता ही हैं। उन्हीं के 3 गुण, उनके शरीर से 3 गुण उत्पन्न हुए। वो 3 गुण क्या हैं? एक गुण है उनका सृष्टि की रचना करने का, दूसरा गुण उनका है सृष्टि का पालन करने का, तीसरा गुण है उनका सृष्टि का श्रृंगार करने का। तीनों गुण जो है से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति जो है प्रकृति माता के द्वारा हुई है। वही प्रकृति माता ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया। तो कहने का मतलब है 3 गुणों से युक्त ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा का मतलब है सृष्टि की रचना करना, विष्णु का मतलब है सृष्टि का पालन करना, शिव का मतलब है श्रृंगार करना। जब महाप्रलय होना होता है तो प्रकृति माता उस शक्ति को जगाती है। जिस प्रकार से आज तो युग में घड़ी और मोबाइल हो गए हैं जिससे टाइम का पता चलता है। एक समय ऐसा था कि लोग सुबह के टाइम चिड़ियों की चहचहाहट बोलने से, आवाज़ से उनको आभास हो जाता था कि अब सुबह होने वाली है। इस प्रकार से प्रकृति माता जब उसको जगाएगी तो वो शक्ति जो है, तीसरी शक्ति जागेगा तो ध्यान करेगा कि वो संसार इतने पापमय, इतने व्यभिचार में चला गया है। उसको आएगा क्रोध। जब उसको क्रोध आएगा तो वो शक्ति क्रोधित होकर के कंपन करेगी, लाल लाल नेत्र हो जाएंगे, पूरे संसार को अपने में सोख लेगी और महाप्रलय जलमग्न संसार हो जाएगा। संसार में क्या बचता है? संसार में लोग कहते हैं कि कुछ बचता नहीं। जब महाप्रलय होता है बचता है, मेरुगिर पर्वत का खंड बचता है, और वायु बचती है, और जल बचता है। 3 चीज़ें बचती हैं। तीनों चीज़ों से फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। बोलो राधे राधे, श्री राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको